जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ आपकी दोस्त लक्ष्मी सिंह। हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करने से क्या होता है, ऐसा प्रश्न मुझे कई लोगों ने पूछा। और ये पाठ हेज कब करना चाहिए, इसके नियम और विधि क्या है और इससे हमें क्या लाभ होता है, ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा के पाठ के नियम और विधि को जानते हैं। सबसे पहले नियम तो यही है कि आप इस पाठ की शुरुआत मंगलवार अथवा शनिवार को करें, और जब आप पाठ करते हो उसी दिन आपको उपवास करना है और आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब का त्याग करना है। ये बात तो आपको पता भी होनी चाहिए। और आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन पूरा करना है। उपवास के दिन फलाहार भी कर सकते हैं। तो ये हो गई नियम की बात। अब हनुमान चालीसा के पाठ की विधि को जानते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान करना है, भगवान का दिया करना है, उन्हें फूल चढ़ाना है और श्री राम के नाम का जाप करना है। हनुमान जी के भोग में कोई भी मिश्रण चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपना पूरा दिन वहां पर लगा सकते हैं और अन्य कोई भी काम हो वो भी पूर्ण कर सकते हैं। पर अब जब रात्रि का समय आता है, उसके 10 बजे के बाद इस विधि को शुरू करना चाहिए। रात को पाठ शुरू करने का एक कारण है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं। और जब हम ये पाठ रात को करते हैं तब हमारे पाठ की गूंज हनुमान जी के कानों में जरूर जाती है और वो हमारा कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी को राम का नाम सबसे प्रिय है, इसलिए आप सुबह से शाम तक भले ही कोई भी काम कीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना राम का नाम लेते ही रहना चाहिए। अब रात को जब 8 से 9 बजे का टाइम हो, उसके दौरान आपको स्नान कर लेना है और पाठ करने की कोई भी जगह जो आपने निर्धारित की है वहां पर एक चौकी रखनी है। चौकी पर आपको एक लाल आसन बिछा देना है। उसके बाद श्री राम के दरबार की एक फोटो अथवा एक प्रतिमा को उसे पर रख देना है। उसके बाद भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी इन सबको तिलक करना है और फिर चावल और फूल से उनका स्वागत करना है। इतना करने के बाद चौकी पर आपको एक हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है और उनको भी तिलक लगाकर उनका स्वागत चावल और फूल से करना है। फिर भोग के लिए अब कोई हनुमान जी के पास रख सकते हैं और वहां पर एक पानी से भरे हुआ तांबे का कलश भी रखना है। ये करने के बाद आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। वो दिया चमेली के तेल का भी कर सकते हैं अथवा घी का भी कर सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिए कि वो दिया तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक आपका पाठी हेज पूर्ण न हो जाए। उसके बाद आप श्री गणेश भगवान को स्मरण कीजिए और श्री गणेशाय नमः करके आप श्री राम के नाम का जाप शुरू कर दीजिए। 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको श्री राम के नाम का जाप करना है। इसमें आप जय सीताराम ये भी कर सकते हैं अथवा आप राम राम इस तरह से भी 10 से 15 मिनट तक पाठ कर सकते हैं। अब आए है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो है संकल्प। आपको अपने हाथ में पानी और फूल रखकर एक संकल्प लेना है कि मैं 100 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा अथवा करूंगी। और फिर आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलकर उसे पानी को एक पत्र में इस तरह छोड़ देना है। और अब आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देनी चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100 हनुमान चालीसा हम किस तरह गिनेंगे। तो इसके लिए अब कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और ऐसे 100 ड्राई फ्रूट गिनकर एक पत्र में ले लीजिए। जब एक हनुमान चालीसा पूर्ण हो तब उसे ड्राई फ्रूट को लेकर आप हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं अथवा कोई दूसरा पत्र अगर आपने अरेंज किया है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू करना है और आपको कोई भी सिचुएशन में इस पार्टी हेज के बीच में से नहीं उठना है। इस तरह आपको पूरी हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने हैं और पार्टी हेज पूर्ण होने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए फिर से श्री राम के नाम का जाप करना है। और आपसे इस पाठ के दौरान अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए हनुमान जी से क्षमा भी मांगनी है। तो दोस्तों, ये है
हनुमान चालीसा के पाठ की पूरी विधि और नियम इस तरह से आप पूरा पाठ कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस पाठ के लाभ क्या है और हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने का अनुभव क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी नेगेटिव अगर आपको सता रही है तो इस पाठ के बाद आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। घर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये सब कुछ इस पाठ के बाद धीरे धीरे चला जाएगा। ये पाठ पुरुष और महिला में से कोई भी कर सकता है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकता है। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।